Okay, so hi guys, today we are going to do the standard costing. As we all know, our exams are coming. So today we are going to complete this chapter. It's actually very easy chapter and it comes in exam for 10 marks. So let's just get completed. All you have to do is learn the formulas. And I have trick for that also. So you will do it very easily and you are done. So this is the definition, like what is the standard costing. Let's ignore that for now. Let's just focus on what we have to write in the exam. ठीक है, हम लोग सीधा उसी बात पे फोकस करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, फटाफट हमें कंप्लीट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So as you can see, total cost variance is the mean and then it get divided into three parts. First is material cost variance, second is labor cost variance, and third is overhead, which is not in your syllabus. So you have just two, and then it get divided into two parts again. First is material price variance and then material uses variance for material, and for labor it's labor rate variance and labor efficiency variance. So I'm going to directly tell you the formula. Okay, it's easy, don't worry. For material cost variance, the formula is very simple. SQ into SP minus AQ into AP. Now what is SQ? SQ is standard quantity, standard price, actual quantity and actual price. And mostly three things are given in your exams already. You have to find one, which is also easy. And for material price variance, you have formula of AQ into SP minus AP, and for material uses variance it SP into SQ minus AQ. अभी मैं सीधा बताती हूँ कि ये याद कैसे रखना है. Okay, because that's most important. First, it's material cost variance. So now it is all material. Just remember cost, price and uses. Just remember it CPU. CPU एज अल्फ़ाबेटिकली याद रखना. जो C आता है वो पहले, देन P एंड देन U. सो ये क्लियर हो जाएगा कि पहले हमें क्या क्या लिखना है. अगर ये साइड क्लियर हो गई तो ये वाली साइड भी इजीली करेंगे. देखो अभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या है, SQ इंटू SP. ईजी, मतलब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें. जस्ट जो SS है, जो स्टैंडर्ड वाले है उनको मल्टीप्लाई करना है, एंड जो एक्चुअल वाली क्वांटिटी है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू डिडक्ट इट. ईजी, वेरी ईजी. एंड देन लेट्स मूव टू फॉर द प्राइस. अभी मटेरियल है तो मटेरियल की प्राइस होती है, मटेरियल के लिए हम प्राइस पे करेंगे. सो मटेरियल के लिए प्राइस याद रखना है. ठीक है, सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट में जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्राइस. तो प्राइस को हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे एंड प्राइस को हम लोग डालेंगे ब्रैकेट्स में, एंड मल्टीप्लाई इट बाय एक्चुअल क्वांटिटी. अभी यू विल गेट अगेन कन्फ्यूज कि एक्चुअल क्वांटिटी कब लेना है और स्टैंडर्ड प्राइस कब लेना है, बिकॉज दोनों बार में मतलब एक बार एक्चुअल यूज़ करना है और एक बार स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई करना है. तो इसी बात पे भी वापस कन्फ्यूजन होगा. तो वापस अल्फ़ाबेटिकली जाना कि पहले ए आता है तो पहले एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, एंड SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, S बाद में आता है ए के, तो वो बाद में लेना है. एंड वाई आई एम सेइंग अगेन दिस, रिमेंबर CPU अल्फ़ाबेटिकली, ताकि पहले ये तीन आपके क्लियर हो जाएंगे. ये तीन क्लियर हो गए तो यहाँ वाली जो चीज़ है ना, पहले तो आप याद रख लोगे, इसमें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज इट्स वेरी ईजी. बट जो नेक्स्ट के दो है प्राइस एंड यूजेस का, उसके लिए प्रॉब्लम आएगा. तो प्राइस के लिए तो SP माइनस AP ये तो याद हो जाएगा बिकॉज प्राइस. ओके, फिर नेक्स्ट आता है यूजेस पे. यूजेस हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्वांटिटी यूज़ करेंगे, इसलिए हम SQ माइनस AP करेंगे एंड मल्टीप्लाई इट बाय SP बिकॉज A एंड S. वो याद रख लेना, यू आर सॉर्टेड, ट्रस्ट मी. ओके, तो ये हमें याद रखना है कि सब अल्फ़ाबेटिकली आता है. नाउ नेक्स्ट मूव टू, ओके उसके पहले MCV विच मीन्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV. तो ये दोनों को आप जब ऐड करोगे तो यू विल गेट MCV की प्राइस. सो इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक यू कैन डू इट. एंड देन लेबर कॉस्ट वेरिएंस का सेम लॉजिक है, लिटरली सेम लॉजिक जो ऊपर का है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है. लेबर है इसलिए प्राइस नहीं है, रेट है, बिकॉज रेट पर आवर देते हैं हम लोग लेबर्स को, तो इसलिए रेट है. और लेबर को हम यूज़ नहीं कर सकते इसलिए उनकी
एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं कि वो कितने एफिशिएंट है। तो यूजेस की जगह पे एफिशिएंसी और प्राइस की जगह पे रेट, एंड ऑल इज़ द सेम। देखो स्टैंडर्ड आवर्स, बिकॉज वो आवर्स में काम करेंगे। स्टैंडर्ड रेट हम लोग उन्हें रेट के हिसाब से देंगे, ना कि प्राइस के हिसाब से देंगे। एंड बाकी सब लिटरली सेम टू सेम है। So I don't think I need to explain you that, because it's actually very very similar to first. All you have to remember this कि CPU, and इधर भी it's the same, CRE. It's not same actually, but alphabetically तो नहीं है, but if you use your mind you will get it that price and rate is same, so you will automatically what is left, the left is uses and efficiency, so it's sorted here also. So now as we are done with the formulas, these are the 3 formulas, and this type of sum comes for 10 marks, and they won't ask you all 6, मे बी दे विल आस्क यू फॉर, मतलब पहले 3 भी पूछ सकते, मटेरियल के सिर्फ पूछ लेंगे या फिर लेबर की, दोनों मतलब पूछे नहीं जा, मतलब पहले पूछे गए थे बट दैट वाज फॉर 15 मार्क्स, सो 3 ही पूछे जाते हैं। सो एक भी याद कर लोगे ना, दूसरे का याद हो ही जाएगा। ओके, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट नाउ। हम लोग इधर उधर के क्वेश्चंस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वी विल गो टू आवर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। सो अभी फर्स्ट है हमारे पास अप्रैल 2019 का पेपर। उसमें इफ़ यू सी, अभी मैं आपको एकदम प्रॉपर बताती हूँ कि आप लोग वो जो 4 चीज़ें हमें चाहिए वो निकालोगे कैसे, बिकॉज दैट्स वेयर थोड़ा सा यू हैव टू कीप फोकस राइट नाउ। अभी फोकस रखना एकदम ईजी है ये, बिकॉज तीनों की 3 चीज़ें तो आपको एनीवे दी है, लिटरली ऐसे थाली में परोस के दी है। यू हैव टू जस्ट फाइंड वन which is also very very easy if you keep concentrate. Okay, now focus. Okay, so देखो पहले हमें लिखना है एक्चुअल प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हम लोग एक्चुअल में करने वाले हैं, तो वो है 1000 यूनिट्स। ठीक है, नाउ इफ़ यू सी प्रॉपरली, तो उन्होंने ना दे रखा है कि मटेरियल की प्राइस पर यूनिट क्या है, सॉरी पर केजी क्या है, विच इज़ 27। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो पहले हम लोग मटेरियल पे फोकस करेंगे एंड देन लेबर पे फोकस करेंगे। तो पहले मटेरियल की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखना, आंसर मत देखना पहले। तो मटेरियल हमें 40 kgs 25 पर kg, मतलब 40 kgs एट द रेट 25 kg। तो पर kg का हमें रेट देखना है। 40 kgs लगे वो हम लोग बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। पहले 25 kg, सो स्टैंडर्ड प्राइस लिख लो 25 kg, 25 पर kg। ओके, रुपीज़ 25 पर kg लिख लो, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इस पे आओ, क्या दिया है, सीधा सीधा उन्होंने दिया है 7840 kgs। एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, बिकॉज हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की है, राइट। एंड जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज़ की वो अमाउंट भी हमें पता है। ओके, एग्जैक्ट अमाउंट वी नो कि कितनी हुई है, तो इसलिए वो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। एंड 27 पर kg हमने पे किए, दैट ऑल्सो वी नो डायरेक्टली, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अभी आते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप लोग डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो, बिकॉज जो उन्होंने डेटा दिया है उसके हिसाब से 5 यूनिट्स, मतलब 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 40 kgs लग रहे हैं, वो डेटा ही उन्होंने दिया। हमने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, नो हमने कितने किए हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो मतलब 5 यूनिट्स के लिए अगर 40 kg लगता है, तो 1000 यूनिट्स के लिए कितना kg लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो फिगर हमें लेनी है। यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब देखो क्या करोगे, 40 kgs के लिए, देखो 40 kgs के लिए अगर 5 यूनिट्स बनाने के लिए 40 kgs लग रही है, तो हमने 1000 यूनिट्स बनाई है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 kgs। देखो इधर कैल्सी है मेरे पास, हम लोग करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 5, कितनी आई है, इट्स 8000 kgs। तो इस तरह से यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट्स द रीज़न यू कैन नॉट टेक द डायरेक्ट अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बिकॉज वो आपको दी गई नहीं है। मतलब हमने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स और वो लोग डेटा दे रहे हैं 5 यूनिट का, वी कैन नॉट राइट दैट, राइट।
नाउ यू आर गेटिंग इट कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है. तो बस वो एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ऑल रेस्ट यू हैव इट. अभी नेक्स्ट जाएंगे. अभी मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट. सॉरी, वी हैव एवरीथिंग. हमने फॉर्मूलाज याद किए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निक से हो गए. और इधर सीधा जाके जो जो अमाउंट है वो डाल दी. 8000 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड 7840 इंटू 27. तो जो ये अमाउंट आई 11680, वो हमारी आई नेगेटिव में. इफ़ यू डू इट ऑन कैलकुलेटर यू विल गेट द अमाउंट इन द नेगेटिव. बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव वी विल नॉट पुट नेगेटिव का साइन, जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे वैसे नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लोग एडवर्स के हिसाब से हम लोग ए डालेंगे, बिकॉज दिस इज़ एडवर्स, नेगेटिव में है विच मीन्स इट इज़ एडवर्स. अगर ये पॉजिटिव आती फिगर हमारी तो हम लोग डालते इसके लिए एफ, बिकॉज इट इज़ अ फेवरेबल फॉर अस. So if it is in positive, we will keep F, and if it is a negative, we will do A as a adverse. Then we move ahead. Material price variance, it's AQ into SP minus AP. Same, ये भी adverse में है 15680. तो हमने A डाल दिया वहाँ पे अगेन. एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस हमारा आया है फेवरेबल 4000. तो जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV. तो अभी आप लोग प्लस करोगे, देखो यू विल डू दिस माइनस 15680 एंड देन यू विल अगेन प्रेस प्लस 4000. तो क्या आ रहा है हमारा आंसर 11680, विच इज़ ऑल्सो नेगेटिव विच मीन्स इट इज़ एडवर्स. एंड ये हमारा मैच हो रहा है विच मीन्स वी आर करेक्ट, वी आर ऑन अ ट्रैक. ओके, सो ये तो हो गया हमारा मटेरियल का. एंड नाउ लेबर का वी जस्ट हैव द सेम, बट मटेरियल में भी जैसे हमने निकाला क्वांटिटी वाला केजीज वाला, वैसे यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड आवर्स निकालने. मतलब एक चीज़ हमें निकालनी है, तभी तो वो आप लोगों को टेस्ट करेंगे, राइट. तो एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी. तो अभी हम लोग देखेंगे हमारा लेबर का जो डेटा दिया है वो. तो 19,800 एंड 4.60 पर आवर, ये तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो. एंड 4.5 पर आवर, ये भी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये पर आवर के हिसाब से है, तो ये चेंज नहीं होगी अगर आवर्स बदलेंगे, मतलब यूनिट्स के हिसाब से. बट जो उन्होंने 5 यूनिट्स के लिए हमें 100 आवर्स दिए वो चेंज होंगे, बिकॉज हमने प्रोड्यूस 5 यूनिट्स नहीं किए हैं. यू आर राइट, हमने प्रोड्यूस किए हैं 1000 यूनिट्स. इसलिए मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में पहले लिख लो एक्चुअल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए. उसका रीज़न यही है, हमें एक्चुअल यूनिट्स का प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके आप लोग ये दोनों जो मिसिंग फिगर्स है वो निकाल पाओगे. तो अभी हम लोग वापस से पहले जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे and then we will have our 20,000 hours. just same जैसा हमने पहले किया वैसा हमने वापस किया. and now we have the figure. ठीक है, if you are confused मैं बताती हूँ. देखो हमारे पास मतलब 5 यूनिट बनाने के लिए हमें 100 आवर्स लगते हैं. तो अगर हम लोग 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो हमें कितने आवर्स लगेंगे. सो देखो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 500, मतलब 5 यूनिट्स बनाने के लिए अगर, तो ये यूनिट्स की फिगर है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे आवर्स को एंड डिवाइड करेंगे हम यूनिट्स से. आ गए 20,000, मतलब यूनिट्स को यूनिट्स से डिवाइड करना है. ओके, अभी जस्ट इट्स लिटरली सेम, मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी क्या ही करूँ, सेम है सब. ठीक है, तो ये निकालने के बाद फॉर्मूलाज में डालो एंड यू विल हैव योर आंसर्स. अगर माइनस में आता है तो एडवर्स लिखना मत भूलना प्लीज़. इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू राइट दैट एडवर्स और नॉट, क्योंकि एग्जामिनर उसी बेसिस पे मार्क्स देगा. आई एम श्योर कि इट्स इम्पॉर्टेंट वेरी. अगेन इफ़ यू सी हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 900 आया है, विच मीन्स वो आया है फेवरेबल में.
एंड ये आया एडवर्स, और तो हम अगर वापस से इन लोगों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1080 एज एन एडवर्स फिगर. ओके, सो प्लीज़ गाइस ये याद रखना, CPU मटेरियल का याद रख लोगे ना, याद हो जाएगा. देखो प्राइस रेट सेम सेम एंड यूजेस एफिशिएंसी सेम सेम. ओके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करके हो चुका है, और ये 2019 का है 15 मार्क्स के लिए. तब 15 मार्क्स के सम आते थे, अभी उन्होंने 10-10 मार्क्स के कर दिए. कभी कभी 20 का भी पूछ लेते हैं, बट ये 10-10 मार्क के लिए ये आया है. अप्रैल 23 का ये क्वेश्चन पेपर है. इसमें बस देखो, इसमें उन्होंने हमें 3 ही चीज़ें पूछे फॉर 10 मार्क्स. ईजी है बहुत, मतलब मटेरियल का पूछा है. मटेरियल इज़ ईजी. वापस से हमें सेम चीज़ें करनी है, तो फटाफट करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. देखो क्वेश्चन पढ़ो. स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट्स फॉर 70 kgs. ओके, हमें पता चला 10 यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब हमें वापस से वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये हमें समझ गया. अभी हम लोग देखेंगे इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है, क्योंकि वही मैटर करेगा. उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे, इट इज़ 12,000 units. Okay, we get it. Then we have सारी की सारी फिगर्स ऑलरेडी गिवन है. देखो इधर, एज यू कैन सी, मटेरियल यूज्ड इज 80,000 kgs, देन 5 इज स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस. ओके, बट स्टैंडर्ड प्राइस देखना कि कौन सी है और एक्चुअल कौन सी है. वैसे वहाँ पे एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कौन सी है, स्टैंडर्ड कौन सी है. उधर लिटरली उन्होंने दिया होगा, सो इट्स ईजी. एंड देन हम वापस से इसके ऊपर आते हैं. ये दिया है उन्होंने हमें 10 यूनिट्स के लिए 70 kgs लगते हैं, तो 12,000 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, हमें वापस से वही करना है. तो हम लोग वापस से वही करेंगे. इधर 10 यूनिट्स के लिए अगर हमें लगते हैं 70 kgs, तो 12,000 यूनिट्स के लिए हमें कितने kgs लगेंगे, वी हैव टू फाइंड इट. तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू आर गुड टू गो. आई विल शो यू. 12,000 multiply by 70 kgs, divide it by 10 units. We have the answer 84,000 kgs. ओके, एंड फिर वही हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस. मैंने एफिशिएंसी बोला, सॉरी, यूजेस वेरिएंस. ओके, देन फॉर्मूलाज, उसमें अमाउंट पुटअप करो, एंड अगर एडवर्स आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स, पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल, एंड डन वी आर. तो हमारे 2 सम्स हो चुके हैं. एंड अप्रैल 2019 में अपेरेंटली ये 15 मार्क्स के लिए भी आया था, और 7 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें वापस से मटेरियल की चीज़ें पूछी गई थी. तो हम पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे अभी, बिकॉज टाइम इज़ कॉन्स्टेंट. तो वी विल जस्ट फाइंड आउट कि ये अमाउंट कैसे आई है, ये जो 80 kgs आए वो कैसे आए. बाकी तो आप लोग सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से. मतलब इधर मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, बट ये हम लोग फटाफट करते हैं बिकॉज. ओके, 35 यूनिट्स के लिए 70 kgs लग रहे हैं, और एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस्ड किए हैं 40,000 यूनिट्स. ओके, और आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे यूनिट की जगह पे kgs होना चाहिए था, जो शायद से एग्ज़ाम में गलती हुई है टाइपिंग करने में, तो मैंने वहाँ पे kgs ले रखा है, एंड हाई चांसेस इट इज़ kgs. ओके, क्योंकि ऊपर उन्होंने kgs में मटेरियल दिया है, तो मटेरियल यूज यूनिट्स में नीचे मेक्स नो सेंस. तो हम लोग उसी हिसाब से जाएंगे और हमारा आंसर्स निकालेंगे. सो 40,000 multiply by 70 kgs divided by 35, and we have our answer as 80,000 kgs.
ओके, नेक्स्ट में यू कैन सी दिस आंसर जो निकाले गए हैं। अभी इसमें पूरे सब के सब एडवर्स ही आया है, इसमें फेवरेबल तो कुछ आया ही नहीं है, सब एडवर्स ही आया है, क्योंकि पहले के 2-3 सब में एक एडवर्स एक फेवरेबल ऐसे आ रहा था ना, इसमें सब भी एडवर्स ही आए हैं। बट यू कैन क्रॉस चेक कि चेक करने के लिए कि यू आर गोइंग राइट और नॉट। ओके, नाउ इट इज़ अप्रैल 24 का सम। अप्रैल 24 का जो सम है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट बिकॉज यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। एंड इसमें ना देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें उन्होंने पूछी है चीज़ें मटेरियल के रिगार्डिंग, बट दे हैव प्लेड, लाइक लिटरली दे हैव प्लेड, बिकॉज उन्होंने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों के बारे में दिया है, विच मीन्स हमें ना ये 6 बार मतलब 6 आंसर्स आएंगे हमारे टोटल। देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के प्रोडक्ट ए और बी के 2 आंसर्स, देन मटेरियल हमारा प्राइस वेरिएंस है उसके 2 आंसर्स, एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस है उसके 2 आंसर्स, विच मीन्स हमारे आएंगे पूरे के पूरे 6 आंसर्स। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इट बिकॉज इट इज़ लिटिल चैलेंजिंग, बट आई एम श्योर दैट यू कैन हैंडल इट। क्योंकि देखो, हम मेन तुम्हें निकालना क्या है, इट इज़ स्टैंडर्ड मटेरियल, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग यूज़ करते हैं वो तुम्हें निकालना होता है। बट यहाँ पे ना वो ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने। देखो, सीधा के सीधा अमाउंट से, मतलब 5 यूनिट्स के लिए इतना लगता है तो हमने इतने प्रोड्यूस किए तो अभी कितना लगेगा, ऐसा नहीं बताना है हमें। उन्होंने डायरेक्टली लिटरली डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट फिगर्स दे रखे हैं। तो मतलब सीधा सीधा आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है एंड यू आर डन। सो इसलिए आई फील कि यू गाइज कैन डू इट वेरी इजीली। तो ये एक ट्राई करना, एंड इफ़ यू गेट ऑल आंसर्स राइट देन मूव फॉरवर्ड फॉर अप्रैल 25 का सम। ओके, और इसके आंसर्स मैं डालूँगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें सिर्फ पूछा है लेबर वेरिएंस, ठीक है। तो लेबर वेरिएंस की आप लोगों की एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सॉल्व भी कर लेना, और मटेरियल की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम। एंड प्लीज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मतलब छोड़ के तो जाने की सोचना ही मत। इट्स एक्चुअली ईजी चैप्टर, और 10 मार्क्स दे जाएगा आपको, जेन्युइनली इट्स ईजी। मतलब एक फिगर निकालनी है, या तो सारा का सारा दे दिया होगा और आपको बस फॉर्मूला पुटअप करके आना है। सो आई होप दैट यू विल सॉल्व दिस इन एग्ज़ाम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if this is helpful for you, please like, comment and share, and also please tell me how you are feeling about this and if you get any confidence or not. Okay, so thank you so much, and please make sure that you are liking, because it's actually source of motivation for me to make such videos. Thank you so much.